हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट हुए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से लेकर स्टॉक मार्केट की। हम अपने इस चैनल पर एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हम आपके ही द्वारा बताए गए आपके ही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आपको एक सही डिसीजन लेने के काबिल बना देते हैं, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को लेकर एक सही डायरेक्शन मिल सके। हाल ही में हमारे एक सब्सक्राइबर ने टाटा मोटर्स का एनालिसिस डिमांड किया है और उनकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आज टाटा मोटर्स का डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से इतनी बुरी तरह से गिर रहा है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर उस स्टॉक का नाम मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। 11 सितंबर को शुरुआती कारोबार में टाटा मोटर्स के शेयरों में करीब 5% की गिरावट आई, जो निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक बन गया। सुबह 9:50 पर टाटा मोटर्स के शेयर एनएसई पर 1010 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। यह तब हुआ जब ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स पर अपनी सेल कॉल को बरकरार रख डाउनसाइड की रेटिंग देते हुए कहा कि कंपनी ने अपनी लग्जरी कैटेगरी जगुआर, लैंड रोवर और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में मार्जिन कम किए हैं, जिससे कंपनी को आगे चलकर नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूबीएस ने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए 825 का डाउनसाइड टारगेट दिया है, जिसका मतलब है कि टाटा मोटर्स में 20% से अधिक की गिरावट की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जेएलआर के प्रीमियम मॉडल, डिफेंडर, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की बिक्री में कमी आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा 10 सितंबर को कंपनी ने अपने फेस्टिवल ऑफ कार्स कैंपेन के तहत अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप में सिग्निफिकेंट प्राइस कटिंग की घोषणा की है। यह कैंपेन 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका मकसद है इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, ताकि लोग पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियों को छोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आकर्षित हो सकें। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स ने यह अनाउंस किया है कि कस्टमर्स को देश भर में 5500 से अधिक टाटा पावर स्टेशनों पर 6 महीने तक मुफ्त चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे इंटरसिटी एंड इंट्रासिटी ट्रैवलिंग न केवल परेशानी मुक्त होंगी बल्कि कॉस्ट फ्री भी होंगी। विवेक श्रीवत्स, जो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 लाख का डिस्काउंट देते हुए कहा है कि आवर मिशन इज टू मेक ईवीज मेन स्ट्रीम बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। विथ दीज स्पेशल प्राइसेस वी आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ईवीज एंड देयर पेट्रोल और डीजल पावर्ड काउंटरपार्ट्स। यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 लाख का डिस्काउंट देते हुए कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को बूस्ट कर इसे आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बना रही है। इन्हीं 2 न्यूज के चलते टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अभी यह न्यूज किसके लिए सही है और किसके लिए गलत, इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए ताकि हमारे अंदर का डर खत्म हो सके। टाटा मोटर्स की स्टॉक पीई रेशियो है 10 और इंडस्ट्री पीई रेशियो है 22, यानी कि टाटा मोटर्स अपने सेक्टर की बाकी की कंपनीज के मुकाबले अंडर वैल्यूड ट्रेड कर रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 18 है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। कंपनी की पेग रेशियो 1 से नीचे है, जो कि एक और अच्छा सिग्नल है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से थोड़ी ऊपर है, जिसे बुरा नहीं कहा जा सकता। ROE एंड ROC के नंबर्स भी अच्छे हैं, जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स एंड प्रॉफिट के मामले में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आए दिन टाटा मोटर्स की तरफ से नई गाड़ियों के मॉडल देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों बीच इस कंपनी की गाड़ियों की एक अलग ही होड़ मची हुई है। एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी 2022 से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स में भी अच्छे नंबर्स शो कर रही है। अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए कंपनी के पास हमेशा से अच्छे खासे कैश फ्लोस रहे हैं, तभी तो इतने सालों के लॉस के बाद भी कंपनी आज तक टिकी हुई है
और आए दिन नई नई गाड़ियां एंड ऑफर्स पेश कर रही है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स भी टाटा मोटर्स में भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा मोटर्स में अभी तक किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स एक सॉलिड कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर इंडिया में लीड कर रही है। स्टॉक प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड डाउन की तरफ है और RSI एंड RS दोनों इंडिकेटर्स वीकनेस शो कर रहे हैं। चार्ट को देखने से ही पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स अभी टेक्निकली बहुत वीक चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक प्राइस जब तक 1000 के लेवल से ऊपर नहीं जाता तब तक आपको इसमें किसी भी तरह की बाइंग नहीं करनी है। आई होप आपको टाटा मोटर्स की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखिए, टाटा मोटर्स ने किसी भी तरह की कोई ऐसी गलत अनाउंसमेंट नहीं की जिससे इसके शेयर प्राइस में इतनी ज्यादा गिरावट आई। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ दिनों तक ही इलेक्ट्रिक कार्स में 2 लाख का डिस्काउंट ऑफर दिया है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और अपने नए बिजनेस सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाती है। यहां तक कि मुकेश अंबानी ने भी जियो को प्रमोट करने के लिए कितने ही दिन फ्री का इंटरनेट एंड कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड की और बाद में अपनी इस स्ट्रैटेजी से खूब पैसा कमाया। इसी न्यूज को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स पर अपनी सेल कॉल जारी कर दी, जिससे शेयर मार्केट में तूफान सा आ गया। ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स न जाने कितनी बार ऐसी रेटिंग्स देती हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हो सकें और वो डर के मारे अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दें। फिर यही ब्रोकरेज फर्म्स निचले स्तरों पे स्टॉक को सस्ते में बाय कर इसकी पॉजिटिव रेटिंग देना शुरू कर देती है, जिससे स्टॉक फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। बेसिकली ये सब आपके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स से खेल खुद का फायदा करते हैं। टाटा मोटर्स किसी भी एंगल से कोई बुरा स्टॉक नहीं है। कंपनी की अनाउंसमेंट को सुन लोग डर गए, जिसका फायदा बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने उठाया और शेयर को टेक्निकली वीक बना दिया। याद रखें, किसी स्टॉक का प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस से ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट से ऊपर नीचे होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ साथ लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए, इट इज टाइम टू रैप अप द वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।